Should we pray and start, brother? Yes, brother. प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम शाम के समय आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं जो मौका आपने हमको प्रदान किया कि आपके पैरों तले इस तरीके से प्रार्थना में पहुंच पाए। धन्यवाद देते हैं, एक समय आपको हम प्रभु जी जानते नहीं थे, आपके शत्रु थे, पर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आपने हमें इस परमेश्वर के ज्ञान में लाया, परमेश्वर के निकट लाया, उसके कलवरी क्रूस पर बलिदान हुए और बहे हुए लहू के धाराओं के अंदर आपने प्रभु जी हमें धोया, शुद्ध किया। प्रभु जी आपके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा आपने हमको अनंत जीवन दिया, परमेश्वर के उपस्थिति में लाया, अब्बा पिता पुकारने की आत्मा हमें दी है। धन्यवाद देते हैं इस समय में आपको प्रभु जी, हमारा ईश्वर, हमारा पिता, हमारा सब कुछ मानकर आपके चरणों में आते हैं। शाम के समय आपके वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमें प्रभु जी तैयार करें, हम सबों को प्रभु जी आत्मा की अगुवाई के नीचे हम ले आते हैं, आत्मा के चलाए हम प्रार्थना कर सके, परसिवियरिंग प्रेयर करने के लिए आप हमें सिखाइए, आत्मा के अनुसार प्रार्थना करना आप हमें सिखाइए, हम आपसे विनती करते हैं। क्योंकि जगत बुरा है, जगत की सारी परीक्षाओं में जयवंत होना आप हमसे अपेक्षा करते हो, तो सहायता चाहते हैं। और जो भी जुड़ चुके हैं उन सबों के लिए धन्यवाद देते हैं, जो जुड़ने पर है उनको भी जल्द से जल्द हमारे बीच में ले आइए। टेक्नोलॉजी को भी आपके नियंत्रण के अंदर रखिए। एक धन्य समय की आपसे अपेक्षा करते हुए प्रार्थना उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम सॉन्ग गाएंगे हिंदी में 702, 702 हिंदी, तेलुगु में 189। जी
आइए हम लोग प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास की किताब उसका 30 अध्याय, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 30। हिंदी में मैं पढ़ता हूँ। 2 क्रॉनिकल दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे। 2 क्रॉनिकल दूसरा इतिहास 30 अध्याय उसका 19 और 20 को हम पढ़ेंगे। 2 क्रॉनिकल दूसरा इतिहास 30 अध्याय 19 और 20। जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध न भी हो, और यहोवा ने हिच किया कि यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। परमेश्वर इस पढ़े वचन को आशीष करे और हम सबों को प्रभु वचन के प्रकाश में हमको आत्मा में बुद्धि के साथ में परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करने के लिए हमको तैयार करें। तो किसी प्रार्थना करेंगे प्रभु की सहायता के लिए। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, हृदय से धन्यवाद देते हैं आज इस बार फिर प्रभु जी मंडली की प्रार्थना में आपने हमको ऑनलाइन ऐसा प्रभु जी इकट्ठा होने के लिए सहायता किया। दिन भर के जीवन में प्रभु जी आपने सहायता किया। प्रभु जी आपकी स्तुति बड़ाई करते प्रभु जी। मंडली के नाई हम प्रार्थना में इकट्ठा होने के लिए प्रभु जी आपने अनुग्रह दिया और प्रभु जी स्तुति के द्वारा आपके नाम को ऊंचा सराहने के लिए सहायता किया, क्योंकि आप अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, जो यहोवा ईरे हो प्रभु जी, आप यहोवा सालोम हो प्रभु जी, यहोवा राफा परमेश्वर पिता, आप यहोवा सिटकिन हो प्रभु जी, आप यहोवा प्रभु जी आप पिता परमेश्वर, यहोवा रूही परमेश्वर पिता, ऐसे परमेश्वर के चरण पे एक बार फिर हम प्रार्थना करने के लाए हैं। प्रार्थना में जाने से पहले जो वचन के भाग को हमने पढ़ा है, ये प्रभु जी आप हमें सहायता करें, वचन को द्वारा हमसे बातें करें और हमें प्रार्थना करने की अगुवाई करें। मैं तो को भी प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता। मैं अयोग्य दास को भी बोलने के लिए सहायता को चाहते हैं। एक बार फिर आपके वचन यिर्मयाह 1:9 को दावा करते हुए हम सबको आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए सहायता चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिताजी, सुनने और ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर 2 बातें हम यहाँ पर पाते हैं। पहला यहाँ पर कहता है कि यहोवा ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना और लोगों को चंगा किया। और उसके ऊपर 20 पद में हम यहाँ पर हम पाते हैं, जो परमेश्वर की ओर अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार अशुद्ध न भी हो। यहाँ पर एक पुराने नियम के विधि के अनुसार हम यहाँ पर हम देखते हैं तो इजरायली लोगों का मूसा के द्वारा ये व्यवस्था में दिया गया है कि साल में 3 बार इजरायलियों के सारे पुरुष लोग आदमी लोग यरूशलेम में उनको पर्व मनने के लिए आना है। और ये पर्व इस मूसा के व्यवस्था के अनुसार पहले महीने के 14वें दिन को ये पर्व उनको मनाना है। अगर हम इसको पढ़ेंगे, अगर नंबर गिनती की किताब वहां पर हम पाते हैं, उसमें जो 3 प्रमुख उनका त्योहार होता है, वो त्योहार को यहाँ पर हम पाते हैं। मैं पढ़ता हूँ आपको, आप लोगों को जानकारी के लिए। निर्गम की किताब 23 अध्याय के अंदर वहां पर 3 ऐसा पर्व है, उनको मानना जरूरी है। और इजरायली के पुरुष लोग जितने भी जहां पर भी वो लोग हो, उस सब यरूशलेम में उनको आना है इस पर्व मानने के लिए। वो पर्व में से 3 प्रमुख पर्व है। वो पर्व से 23 अध्याय का 14 वचन में, 15 वचन में, 16 वचन में आपको 3 पर्व के बारे में बताया गया है। पहला पर्व है अख़मीरी रोटी का पर्व। दूसरा पर्व है कटनी का पर्व। जब 16 वचन में कहता है, 16 आयत में, जब तेरी बोई हुई खेती को पहली उपज तैयार हो तब कटने का पर्व मानना। ये कटने का पर्व है। और तीसरा पर्व है, और कटने के पर्व के बाद ढेर लगाए हुए तब बटोरने का पर्व। ये प्रति वर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा के अपना मुंह दिखाए। और जहां पर भी हो यहूदी लोग, पुरुष लोग, उन सबों को वर्ष के पहले महीने के 14वें दिन को उनको यरूशलेम में आके इस पर्व को वहां पर क्या करना है, मनाना है।
लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि ये हिजकिय्याह के समय के अंदर वो व्यवस्था के अनुसार, मूसा के व्यवस्था के अनुसार पहले महीने के 14वें दिन को ये पर्व वो लोग नहीं मना पाते हैं। कारण यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इस बात को भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उनका जो मूसा का जो व्यवस्था के अनुसार उनको प्रत्येक महीने के पहले 14वें दिन को उनको पर्व मनना है। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि हिजकिय्याह ने ये पर्व को महीने के पहले महीने के 14वें दिन को ये पर्व उन्होंने मनाना उनको नहीं मिला। कुछ कारण था वहां पर। कारण क्या था? यहाँ पर हम पाते हैं 30 अध्याय का एक पद में हम पाते हैं, सेकंड क्रॉनिकल दूसरा इतिहास 30 अध्याय 1 में, फिर हिजकिय्याह ने सारे इस्राएलियों और यहूदा में कहला भेजा, एफ्रेम और मनश्शे के पास इस आश्रय से पत्र लिख के भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने के लिए आओ। यहाँ पर हिजकिय्याह ने अभी सारे प्रांतों के नॉर्थन जो उत्तरी जो इजरायली है वहां पर उनका 3 गोत्र वहां पर है, एफ्रेम है, मनश्शे है और उनके यहूदा के हैं। ये 3 गोत्रों को उन्होंने पत्र भेजा कि आप सब लोगों को यरूशलेम के अंदर पर्व मनाने के लिए मूसा के व्यवस्था के अनुसार आप लोगों को आना है। लेकिन वहां पर हमने क्या देखा कि ये पर्व भी मनाना है पहले महीने के 14वें दिन को, लेकिन कुछ कारणवश ये पर्व वो पहले महीने नहीं मना पाए। इसीलिए यहाँ पर नीचे कहता है 30 अध्याय का 2 पद में, राजा और उसके हाकिमों और यरूशलेम के मंडली ने सम्मति की फसह का दूसरे महीने में मनाए। अब यहाँ पर क्या हो गया? कुछ कारणवश, कुछ रीजन के कारण से उन्होंने ये फसह इन्होंने महीने के पहले महीने के 14वें दिन को मना नहीं पाए। इसको अगर आप जानने की कोशिश करें तो हम पढ़ेंगे उसको भी। नंबर गिनती की किताब 9 अध्याय के अंदर वहां पर हम पाते हैं। अगर आप लोगों को जानकारी के लिए मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, गिनती की किताब 9 अध्याय के अंदर हम वहां पर पाते हैं फसह मनाने का विधि को, कैसा उनको मनाना है। गिनती की किताब 9 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा हुआ है, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय में क्या करना है? तुम लोग उससे सब विधियों को नियम के अनुसार उनको क्या करना है? पालन करना है। ये फसह नामक पर्व को उसके लिए समय पर मनाना है, अर्थात इसी महीने पहले महीने के 14वें दिन को उनको मनाना है। लेकिन यहाँ पर ये हिजकिय्याह के समय में इन लोगों ने इस समय में फसह को मना नहीं पाया। कारण क्या है? और इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? सर्व मंडली के लोगों ने सम्मति किया। राजा हिजकिय्याह ने भी सभी मंडली के लोगों के सामने सम्मति किया। सम्मति करने के बाद में सब मिलके फैसला लिया कि हमने फसह का पहले महीना में नहीं मना पाएंगे, इसलिए हम दूसरे महीने को मनाएंगे करके यहाँ पर उन्होंने, अभी हम पढ़ेंगे सेकंड क्रॉनिकल 30 अध्याय का 3 पद में कहता है, वे उसे उस समय इस कारण मना न सकते थे क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठा नहीं हुए थे। कुछ कारण यहाँ पर क्या था कि याजकों ने अपने आप को पवित्र नहीं किया था और संपूर्ण इजराइल के लोग वहां पर उस समय नहीं आ सके। इसीलिए इन्होंने क्या किया? ये पर्व को दूसरे महीने में इन्होंने क्या मनाने के लिए आपस में सम्मति के साथ इन्होंने क्या ठहराया। तो यहाँ पर एक बात हम यहाँ पर पाते हैं कि इसीलिए अभी जब ये फसह मनाने के समय में दूसरे महीने में लोग क्या हुए? इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद में वो सब के सब इजराइलियों इकट्ठे होने के बाद इन्होंने क्या किया? पहला काम क्या किया? 30 अध्याय का उसको हम पढ़ेंगे 4 वचन में, और 4 वचन में यह बात राजा और सारी मंडली को क्या लगा? अच्छा लगा। संपूर्ण इजराइल को अच्छा लगा। ठीक है, अभी हम दूसरे महीने में मनाएंगे। तब उन्होंने क्या किया है? उस ठहराए हुए समय के अनुसार उन्होंने वहां पर सब लोग इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद में उन्होंने क्या किया? बड़ी धूमधाम से उन्होंने क्या किया? उस फसह के पर्व को उन्होंने क्या? मिल के वहां पर मनाया। मिल के मनाने के बाद में हमारा आज का जो प्रार्थना जाने से पहले हमारा आज विषय क्या है? विषय हमको यहाँ पर लिखा गया है 30 अध्याय का 19 वचन के अंदर, जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर के यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान के विधि के अनुसार शुद्ध न भी हुए। 2 बातें पर हम पाते हैं।
वे लोग सब के सब राजा के आज्ञा को पाने के बाद में, राजा के लेटर वो पत्र पाने के बाद सब के सब लोग यरूशलेम में पर्व मनाने के लिए आए हुए थे। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि कुछ कुछ याजक लोग, कुछ कुछ वहां का प्रजा लोग उस पर्व को मनाने के लिए अपने आप को शुद्ध नहीं किया था, अपने आप को पवित्र नहीं किया था। मतलब वे लोग अशुद्ध होते हुए भी, अपवित्र होते हुए भी परमेश्वर के भवन में वो लोग फसह बनाने के लिए उस फसह में शामिल हुआ था। यहाँ पर हम एक बात को हम सीखते हैं, हमारे आज के लिए पाठ है। वो पाठ क्या है कि आज हमारे शरीर में, जब तक हम शरीर में है, संसार में है, हमारे शरीर में संसार में होते हुए हम कभी भी परफेक्ट या पवित्र हम लोग नहीं हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर कहता है कि यहोवा जो भला या 19 वचन में अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए। हमारा मन, हमारा हृदय, हम प्रभु के सामने कैसे आए हुए हैं। यद्यपि हम शरीर में हैं, संसार में है प्रियो, हमारा शरीर संसार में होने के बावजूद हम कई बार अशुद्ध होते हैं। हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारे कार्य के द्वारा, हमारे जीवन के चरित्र में कई प्रकार की अशुद्धता हमारे जीवन में होता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमारे मन को देखता है। हमारे मन, कौन सा मन को लेके प्रियो हम प्रभु के पास में आए हुए हैं, हमारे हृदय कैसा है। इसलिए हमने देखा था, मेरे ख्याल में हमने ये वचन मेरे ख्याल में जो गया शनिवार को दिन होगा, मेरे ख्याल में जब हमने प्रार्थना के समय 3 बार देखा था हम लोग में, परमेश्वर के सामने आने का हियाव हमारे जीवन में कब होता है, जब मेरा मन ये दोष, मेरा विवेक दोष नहीं देता है, मेरा हृदय साफ है, तभी मैं प्रभु के चरण में हियाव के साथ में आ सकता हूँ। तो यहाँ पर भी प्रियो, आज हम शरीर में है, संसार में है प्रियो, हमारा जीवन में हम कई प्रकार के भूल गलती पाप हम करते हैं। लेकिन आज हम प्रभु के सामने प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं, मांगने के लिए आए हुए हैं। हमारा हृदय कैसा है, मेरे परमेश्वर के प्रति मेरा हृदय कैसा है, और मेरे भाई बहनों के प्रति, मेरे विश्वासी भाई बहनों के प्रति, मेरे परिवार के प्रति मेरा हृदय कैसा है प्रियो। क्योंकि सबसे बड़ा चीज है, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, परमेश्वर हमारे मन को जांचता है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, मेरे मन में आपके अंदर क्या है, मेरे मन में आपके लिए क्या है, आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है। उसी तरह आपके मन में मेरे लिए क्या है, मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है। लेकिन परमेश्वर मेरे मन को भी जानता है, आपके मन को भी, हम सबों के मन को प्रभु जानता है। उसको पढ़ेंगे, देखो भजन की किताब 7 अध्याय में, साम 7, भजन संहिता के किताब 7 अध्याय, वहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, हमारे हृदय को हमारा प्रभु क्या करता है, जानता है। 7 अध्याय 9 वचन, साम 7 चैप्टर वर्स 9, भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तो स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। हमारा परमेश्वर राइचियस गॉड, हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है प्रियो, हमारे मन और मर्म का ज्ञाता है। हम मन में क्या सोचते हैं, हमारे मन के अंदर क्या है, मेरे भाइयों के प्रति, मेरे परिवारों के प्रति, मेरे विश्वासी भाइयों के प्रति हमारा मन कैसा है प्रियो। हमारा मन को प्रभु जांचता है। यदि मेरा मन सही नहीं है मेरे भाई के प्रति, मेरे बहन के प्रति, मेरे मंडली के प्रति, तो प्रियो हमारा प्रार्थना कितने भी रो रो कम करेंगे, हमारे प्रार्थना ये छत के ऊपर से भी बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ा चीज है, यहाँ पर हम पाते हैं कि पुराने नियम के अंदर भी वो लोग पर्व में तो आए थे मन मनाने के लिए, लेकिन वो अशुद्ध थे, वो अपवित्र होते हुए भी। लेकिन वहां पर हम पाते हैं कि उनका मन, उनका हृदय परमेश्वर के प्रति क्या था, बहुत ही साफ था। इसीलिए वहां पर हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, वहां पर लोगों को चंगा किया, लोगों को वहां पर चंगा किया। क्यों? क्योंकि वे लोग संपूर्ण मन की खराई के साथ में प्रभु के पास में आए थे। आज हमारा हृदय कैसा है हमारा परमेश्वर के प्रति? यहाँ पर कुछ बातें पाते हैं कि हमारा मन है ना, हमारा हृदय ना बहुत ही बेकार है। देखिए उसको हम जानने के लिए पढ़ेंगे डिटरनॉमी की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 11 अध्याय उसका 16 वचन, 11 अध्याय उसका 16 वचन। डिटरनॉमी की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब
11 अध्याय उसका 16 वचन, बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 11 वर्स 16, मैं पढ़ता हूं हिंदी में। इसीलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारा मन धोखा खाए। पहली बात प्रियो, हमारा मन, हमारा हृदय ना धोखा खाता है। हम सोचते हैं कि नहीं मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, लेकिन प्रियो ये हमारा मन को धोखा खाना, अपने आप को धोखा खाना, ये सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन के अंदर। क्या आज हमारा मन को हमारा मन हम स्वयं को धोखा तो नहीं दे रहा है? क्योंकि शैतान बहुत ही चालाक है। हम अपने आप को क्या करते हैं, धोखा खाते हैं प्रिय भाई बहनों। इसीलिए पहली बात, हमारा हृदय, हमारा मन ऐसा है, हमको धोखा देता है। हम सोचते हैं मैंने अच्छा काम कर रहा हूं, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मन हमको, आपको क्या कर रहा है, धोखा देता है प्रिय भाई बहनों। दूसरी बात हम पाते हैं, जोब, अय्यूब की किताब 15 अध्याय उसका 12 वचन, बुक ऑफ जोब चैप्टर 15 वर्स 12, द बुक ऑफ जोब, अय्यूब का किताब 12 अध्याय उसका 15 वचन, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ भी, 15 अध्याय उसका 12 वचन, द बुक ऑफ जोब चैप्टर 15 वर्स 12, तेरा मन क्यों तुझे खींच ले जाता है। दूसरी बात है प्रियो, हमारा मन है ना, हमारा हृदय है ना, हमको खींचता है। अच्छी बातों के लिए नहीं खींचता है, खराब बातों के लिए खींचता है हमारा मन, हमारा हृदय। इसलिए हमारा मन हमको धोखा देता है। हमारा मन हमको खींचता है। कहाँ खींचता है? जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो चीज प्रभु को पसंद नहीं है, उसी की ओर खींचता है हमारा मन, है ना। ये हो गया, है ना, दूसरी बात। तीसरी बात है साम 44, साम 44, भजन का किताब उसका 44 अध्याय उसका 18 वचन, बुक ऑफ साम 44 चैप्टर वर्स 18। यहाँ पर भी, यहाँ पर दाऊद कहता है, यहाँ पर कोरवंशी यहाँ पर कहता है 18 वचन के अंदर, यहाँ पर हिंदी में पढ़ता हूँ, हमारे मन नहा बहके। और तीसरी बात है, हमारा मन क्या आता है, बहकता है। इसीलिए यहाँ पर हम प्रभु के सामने हम प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं। आज हमारा मन को प्रभु जांचता है, हमारा मन कैसा है। ठीक है, मैं शरीर में हूँ, संसार में हूँ, तमाम प्रकार के बातें हैं, चिंता है, हमें हमारे परिवार की चिंता है, मेरे बच्चे की चिंता है, मेरा पत्नी की चिंता है, मेरा खुद का शरीर के लिए चिंता है, मैं बीमार में हूँ। ठीक है, हम शरीर में हैं, हमारे कई प्रकार चिंता के द्वारा शायद हम शरीर में अशुद्ध होंगे, शायद हम शरीर में आलसी होंगे, शायद हम शरीर के अंदर कई प्रकार के हमारे अंदर ऐसा होगा। लेकिन हम किस मन के साथ में, किस मन को लेकर, हृदय को लेकर हम प्रभु के पास में आए हुए हैं। इसलिए हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर हमारे मन को जांचता है। यहाँ पर एक उदाहरण को हम पाते हैं। यहाँ पर देखिए, बुक ऑफ जेनेसिस की किताब में, उत्पत्ति की किताब 20 अध्याय के अंदर, वहां पर सुंदर सा एक एग्जाम्पल हम पाते हैं, जहाँ पर बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति की किताब 20 अध्याय के अंदर, यहाँ पर इस वचन को हम जानते हैं। अब्राहम के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने क्या करता है, वहां पर 20 अध्याय के अंदर अपनी पत्नी को, वो क्या कहता है, मेरा पत्नी को बहुत सुंदर है, लोग मुझे मारेंगे करके वो बोलता कि हम जहां पर जाएंगे तू कहना कि तू मेरी बहन है करके, वो बहन। तो वहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम वहां पर निकल कर कादेश में पहुंचने के बाद में, वहां पर रहने के बाद में अपनी पत्नी को आके देता है कि यह मेरी बहन है। इसीलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूध बेचकर सारा को बुलवा लिया। जब अबीमेलेक के सामने अब्राहम ने बोला कि मेरी बहन है करके, तो वहां पर हम इस बात को हम पाते हैं कि अबीमेलेक ने उस अब्राहम की पत्नी सारा, जिसको अपने बहन करके कहा था, उसको अपने पास करते वो बुला लेते हैं। वहां पर बुलाने के बाद में यहाँ पर हम पाते हैं कि देखिए आगे हम पढ़ते हैं उसको 4 वचन में, 20 अध्याय के 4 वचन में, परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था, इसीलिए उसने कहा कि हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति को भी घात करेगा। रात को जब परमेश्वर ने अबीमेलेक को दर्शन देता है, डांटता है, डांटने के बाद में वो क्या कहता है अबीमेलेक कि इसीलिए हे प्रभु, क्या निर्दोष जाति को भी तो घात करेगा। 5 वचन में कहता है, क्या उसी ने शौर्य मुझसे नहीं कहा वह मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी आप ही कहा कि वो मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से काम किया है।
6 वचन में कहता है, वर्ष 6 में, परमेश्वर ने उसने स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है। प्रियो, अबीमेलेक एक पलिस्ती का राजा, एक अन्य जातीय राजा, उसकी मन की खराई के साथ में जो काम उसने किया है परमेश्वर जानता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसके काम के बदले उसको दंड नहीं दिया। उसके प्रभु ने उसको चेतावनी दिया, तू खबरदार, तो पाप मत करना। तो इसका मतलब यह है कि हम जब अपने मन की खराई के साथ में हम प्रभु के साथ में आते हैं, हमारा परमेश्वर है ना, उसको उनको अच्छा लगता है। इसीलिए प्रियो, आज हम प्रभु के पास में आए हुए, कैसे मन के साथ में हम प्रभु के पास में आए हुए, मन की खराई से अगर हम प्रभु के पास में आए हैं तो प्रियो, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं हम अशुद्ध होंगे। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए सबसे बड़ी बात है हमारा मन को हमको जांचना है। कि इसलिए दाऊद कहता है ना, हे यहोवा मुझे जांच, मुझे परख। क्या जांचने का कहता है? मेरी मन को जांच, मेरे हृदय को जांच। हमारा हृदय को जांचना है प्रियो भाई बहनों, आज मेरा मन कैसा है। हम बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं प्रियो, लेकिन हमारा मन कहीं ना कहीं, हमारा हृदय कहीं ना कहीं हमारे भाइयों के प्रति, हमारे बहनों के प्रति, हमारे विश्वासी परिवारों के प्रति कहीं ना कहीं खटक है, कहीं ना कहीं अटक है, कहीं ना कहीं आनाकानी है, कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर कुछ तो बातें ऐसी हृदय को लेके हम प्रभु के पास में आते हैं। तो मैं समझता हूँ वचन के अनुसार से हमारी प्रार्थना हमारा प्रभु नहीं सुनता है। इसीलिए मैं कुछ 5 बातें कहूंगा हमारे हृदय के बारे में। अगर मेरा हृदय अगर ऐसा मेरा हृदय है तो हमारी प्रार्थना प्रभु कदापि नहीं सुनता है। 5 बातें मैं कहूंगा हृदय के बारे में, फटाफट मैं पढ़ूंगा और उसमें हम जाएंगे। अगर ये 5 प्रकार के हृदय अगर मेरे पास में है, अगर मेरे अंदर है, तो हमको ठीक ठाक करना है प्रिय भाई बहनों, नहीं तो हमारा प्रार्थना हमारे छत के ऊपर से भी बाहर नहीं जाएगा, हमारी प्रार्थना कभी भी प्रभु नहीं सुनेगा। पहला हृदय, पहला हमारा हृदय कैसा है? बुक ऑफ भजन का किताब उसका 41 चैप्टर, भजन का किताब उसका 41, साम 41 चैप्टर वर्स 6 मैं पढ़ता हिंदी में। जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जब उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें को संचय करता है। प्रियो भाई वीडियो, यहाँ पर प्रधान दाऊद यहाँ पर कहता है कि हमारे मन के अंदर अधर्म की बातें संचय हम करते हैं। भाई, ये कितना सत्य है। आज हम विश्वासी हैं, आज हम प्रभु के जन है। आज पनवेल से जब मैं अभी मैं घर पहुंचा हूँ, आज हमारे भाई ने भी ऐसे ही वहां पर बच्चों से बोला कि हमारे मन को प्रभु जानता, हमारे मन के अंदर हम क्या संचय करते हैं, हमारे मन के अंदर प्रियो। यहाँ पर कहता है कि हमने अधर्म को संचय किया, हमने पूरी तरह से, अगर मेरा मन ऐसा है, अगर हमारा हृदय ऐसा है, तो प्रियो हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। अगर मेरा मन के अंदर अधर्म के मैं संचय करके रखा हूं मैं, अरे हमारे हृदय को प्रभु के लहू धुआ है, हमारे हृदय को प्रभु के लहू ने साफ किया हुआ है। अगर इस लहू के द्वारा साफ करने के बावजूद भी अगर मेरे हृदय में अधर्म संचय करता हूँ प्रिय भाई बहनों, तो हमारी प्रार्थना प्रभु कैसे सुनता है? हमारे हृदय को जांचना है, हमारे मन को जांचना है। दाऊद कहता है कि हे यहोवा मुझे जांच, वो हमारे मन को जांचना, क्या मेरा हृदय के अंदर अधर्म को संचय कर रहा हूं क्या मैं? पहली बात है। दूसरी बात हम पाते हैं लेवी की किताब उसका 26 अध्याय के अंदर, द बुक ऑफ लेवी चैप्टर 26, द बुक ऑफ लेवी की किताब उसका 26 अध्याय में दूसरा हृदय हमारे हृदय के अंदर क्या है? सेकंड, दूसरा हमारे हृदय के अंदर क्या है? लेवी की किताब उसका 26 अध्याय, द बुक ऑफ लेवी उसका 26 अध्याय उसका 41 वर्स, द बुक ऑफ लेवी चैप्टर 26 वर्स 41। इस कारण वह हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है, यदि उस समय उसका खतनारहित हृदय, दूसरी बात है हमारा हृदय खतना नहीं हुआ है। अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया हूँ, प्रभु के लहू से मेरे पापों को धोया हुआ है, मेरे हृदय को धोया हुआ है, तो अगर मेरा हृदय को खतना नहीं हुआ है, पौलुस स्पष्ट कहता है यहूदी वही है जो हृदय से खतना है, मन से खतना है। विश्वासी भी वही विश्वासी है, असल विश्वासी है, वही विश्वासी शुद्ध विश्वासी है जिसके हृदय को खतना हुआ है। जिसके हृदय को खतना होने के द्वारा ही पौलुस भी स्पष्ट कहता है प्रियो, यहूदी भी वही है, विश्वासी भी वही है जो जिसका हृदय खतना हुआ है। प्रियो, क्या
हमारा हृदय खतना हुआ है। हमारा जीवन में, है ना, हम अशुद्ध होंगे शरीर में। प्रिय भाई बहनियों, दो प्रकार के पाप है, शरीर की पाप, आत्मा की पाप। शरीर की मलिनता, आत्मा की मलिनता। प्रियो, हमारे अंदर अगर आत्मा की मलिनता, आत्मा हृदय का खतना नहीं हुआ है, तो हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। ये हो गया दूसरा हृदय। तीसरा हृदय, तीसरा हमारे हृदय में क्या है? ओबेद का किताब, ओबेद का किताब, द बुक ऑफ ओबेदिया, ओबेद की किताब। वहां पर हम पाते हैं तीसरा हमारे हृदय के अंदर क्या है। प्रिय भाई, ओबेद की किताब, आमोस के बाद में किताब आता है, वो एक ही अध्याय है। आमोस के बाद में योना के पहले, बुक ऑफ ओबेदिया, उसका 3 आयत में 3 वचन में पढ़ते हैं, हे पहाड़ों की दरारों के बसने वाले, हे ऊंचे स्थान पर रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है कि मुझे भूमि पर कौन उतारेगा। बोल अभिमान, घमंड हृदय। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक हृदय है ये। प्राउडी मन, प्राउडी हृदय, प्राउडी हार्ट। हाँ, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया हुआ है। प्रियो, आज हमारे मन के अंदर अगर घमंड भरा हुआ हृदय है, प्रिय भाई बहनियों, ये घमंड आज सबसे बड़ी बात है। हमको मालूम नहीं पड़ता है घमंड क्या है, हमको मालूम नहीं पड़ता कभी घमंड मेरे मन के अंदर आता हुआ है, लेकिन घमंड के मन, घमंडी हृदय से हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। इसीलिए इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा है कि आप अपने आप को शुद्ध करो। हाँ, इसीलिए हमारे जीवन में अगर मेरा मन घमंड से भरा हुआ, हृदय घमंड से भरा हुआ है, कुछ भी ऐसे घमंड की बहुत सारे बातें लिखा, वचन के अंदर लिखा हुआ है। बहुत छोटी छोटी बातों में घमंड आता है हमारे मन के अंदर, छोटी छोटी बातों के अंदर घमंड जब हमारे हृदय के अंदर आता है, प्रयोग वो घमंडी हृदय से हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। ये हो गया तीसरा हृदय। जो दूसरा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। चौथा हृदय, साम 55, साम 55, भजन की किताब, उसका 55 अध्याय, उसका 21 वर्ष, 55 अध्याय, उसका 21 आयत, 21 वर्ष। उसके मुंह की बातों तो मक्खी से चिकनी थी, परंतु उनके मन में लड़ाई की बातें थी। मन के अंदर क्या है? लड़ाई की बातें हैं। हम मिलना नहीं चाहते हैं, वो लड़ाई के मन के हमारे अंदर लड़ाई की बातें हैं। ये एक बात भी कितना सत्य, क्या वो ऐसा हृदय हमारा हृदय है, तो हमारा हृदय में अगर ऐसा है तो हमारी प्रार्थना पर नहीं सुनता है। और अंतिम हृदय को पढ़ के हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। साम 140, भजन की किताब 140 अध्याय। लड़ाई की, हम में लड़ाई अगर है, हम मिलना नहीं चाहते, आई डोंट वांट टू रिकंसिलिएशन, मुझे मेरे मिलाप नहीं करना है, मुझे ऐसे ही रहना। आज कितने ऐसे परिवार है प्रिय भाई, लड़ाई की बातें हैं, परिवार के अंदर लड़ाई है प्रिय भाई। आज कितने ऐसे विश्वासी परिवार को जानता हूं मैं, वो आपस में बात नहीं करते, वो लोग आपस में बात नहीं करते हैं, लेकिन मंडली में आते हैं, मेरे से भाग भी लेते वो लोग। कैसा होगा ऐसा हमारा जीवन पे प्रभु को कैसा ग्रहण योग्य होगा? हम आपस में बात नहीं करते हैं, हमारे पड़ोसी को मालूम है कि ये परिवार आपस में बात नहीं करते हैं, लेकिन हम मंडली में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम में से भाग देते हैं। कैसा हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रयोग हमारे कैसे हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता है? हमारे मन में क्या है? लड़ाई की बातें हैं। अंतिम हृदय 140, भजन की किताब 140 अध्याय, उसका 2 वचन। क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की है, वे लगातार लड़ाई मचाते हैं। और 5वां हृदय हमारा मन के अंदर क्या है? बुरी कल्पनाएं हैं दूसरों के प्रति। प्रिय, ये 5 प्रकार हृदय अगर मेरा है, पहला बात हमारा जीवन में देखा कि ये 5 प्रकार हृदय अगर मेरा अंदर है प्रियो, तो हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। इसीलिए यहाँ पर हमने जो बात को पढ़ा है, 2 क्रॉनिकल की किताब, दूसरा इतिहास की किताब 3 अध्याय के अंदर, जो 19 वचन में 19 वर्ष में, जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए, चाहे वे स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध भी ना हो। देखिए, जो शुद्ध भी नहीं है वो लोग, लेकिन मन की खोज, मन के अंदर खोज करते, मन के सिधाई से प्रभु के पास में आए वो लोग। तो अब क्या किया है? यहोवा ने हिच क्या किया? प्रार्थना को सुनकर लोगों को क्या किया? चंगा किया। हमारे मन कैसा है? आज हम प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं। हम 2023 में दूसरा महीना में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमारे हृदय को जांचना है, हमारी हृदय कैसा है? कैसा हृदय लेके
हम प्रभु के पास में प्रार्थना करने के लिए आए हुए। प्रभु हमको सहायता करे, हमारे जीवन को जांचने के लिए, हमारे मन को जांचने के लिए, और मन को जांचते हुए अगर कुछ भूल है, गलती है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पाप है, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे हमारे उन अपने अपने भूल को, गलतियों को क्षमा लेते हुए, क्षमा पाते हुए हम फिर प्रभु में प्रार्थना का प्रवेश करेंगे। प्रभु इस वचन को आशीष करें, प्रभु सहायता करेंगे। आइए ब्रदर रोजिल।